आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले यह मुलाहिजा कीजिए। एक ऐसे कामयाब शख्स की कहानी है जो दुनिया में बैकवक्त शतरंज और मार्शल आर्ट्स का चैंपियन भी था और एक कामयाब राइटर भी था। और इसकी कामयाबी के पीछे दो गुर थे। वो क्या थे आप भी जानिए और अपनी जिंदगी बदलिए। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। अमेरिका में एक चेस प्लेयर है जॉश वेट्सकन। आपने अगर हॉलीवुड की फिल्म सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर देखी हो तो आप बड़ी आसानी से जॉश तक पहुंच जाएंगे। यह फिल्म जॉश की जिंदगी पर बनी थी। यह 1976 में न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था और यह इस वक्त शतरंज यानी चेस और मार्शल आर्ट्स बैकवक्त दोनों का चैंपियन है। यह 3 किताबों का मुसन्नफ भी है। जॉश ने 10 साल की उम्र में सिर्फ 6 मूव से वर्ल्ड चैंपियन को हराकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यह इसके बाद 15 साल की उम्र में अमेरिका का नेशनल चेस मास्टर बन गया और यह 16 साल की उम्र में, जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बन चुका था। और फिर इसने 25 साल की उम्र में पहुंचकर चेस छोड़ दी। इससे वजह पूछी गई तो इसका कहना था मैं अब सिर्फ जीतने और जीतने के लिए खेल रहा हूं, सीखने और सीखने के लिए नहीं। लिहाजा चेस में अब मेरे लिए कोई नई चीज नहीं बची। मैं आंखें बंद करके भी खेल सकता हूं। इस खेल में सिर्फ अब मैं वक्त जाया करूंगा। ये चेस के साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीख रहा था। इसने उस पर तवज्जो दी और ये इसमें भी चैंपियन बन गया। इसने एन जवानी में ये पीक भी देख ली तो ये राइटिंग में आ गया और इसने 3 बेस्ट सेलर किताबें लिखी और दुनिया को इसमें भी हैरान कर दिया। अब सवाल ये है जॉश ने ये तमाम कामयाबियां हासिल कैसे की? इसके पीछे सिर्फ एक टेक्निक, सिर्फ एक प्रिंसिपल था। ये न्यूयॉर्क में जहां रहता था वहां लोग चेस खेलते थे। ये रोज उन्हें देखता था। चेस प्लेयर्स को देख कर इसके दिल में चेस प्लेयर बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। लेकिन इशू ये था ये इस खेल में बड़ा खिलाड़ी कैसे बन सकता है। ये सोचता रहा यहां तक कि 7 साल की उम्र में इसने मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड चैंपियन ब्रूस ली का एक फिक्रा सुना और इस फिक्रे ने इसकी जिंदगी बदल दी। ब्रूस ली का कहना था मैं उस शख्स से नहीं डरता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस की हो। मैं उससे डरता हूं जिसने एक ही किक 10,000 मर्तबा प्रैक्टिस की हो। यह फिक्रा सीधा इसके दिल में लगा। इसने शतरंज बिछाई और एक मोहरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। यह पूरी गेम में कोई दूसरा मोहरा इस्तेमाल नहीं करता था। यह उस वक्त तक दूसरे मोहरों की तरफ मुतवज्जो नहीं होता था जब तक यह पहले मोहरे की दुनिया में मौजूद तमाम मूव्स नहीं सीख लेता था। यूएस ने हर मोहरे की इतनी प्रैक्टिस की कि यह तमाम मोहरों की तमाम मूव्स को समझ गया। तमाम मोहरों की तमाम मूव्स इसके दिमाग का हिस्सा बन गए। चुनांचे इससे कमाल कर दिया। मार्शल आर्ट्स और राइटिंग में भी इसकी कामयाबी की यही वजह थी। यह सिर्फ कोई एक मूव लेता था और उसकी 10,000 मर्तबा प्रैक्टिस करता था। यहां तक कि वो मूव इसके लाइफस्टाइल, इसके रिफ्लेक्सेस का हिस्सा बन जाती थी। चुनांचे इसने दुनिया को हैरान कर दिया। इसका दूसरा असूल नेचर था। यह फितरतन एग्रेसिव था। इसका ख्याल था यह जब तक अटैकिंग मोड में खेलता रहा यह कामयाब रहा। इसने जिस दिन डिफेंसिव खेला, चेस हो या मार्शल आर्ट्स, यह हार गया। हम जॉश की कहानी से क्या सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं कि आप 10,000 मूव्स पर प्रैक्टिस ना करें। आप कोई एक मूव लें, कोई एक टेक्निक लें और उसकी 10,000 मर्तबा प्रैक्टिस करें। कोई आपका रास्ता नहीं रोक सके। मैं जब मोटरसाइकिल चलाता था तो मैं एक मैकेनिक के पास जाता था। वो मोटरसाइकिल के इंजन पर छोटी सी हथौड़ी मारकर उसे ठीक कर देता था। वो हथौड़ी की 1 या 2 ज़रबों के 2,000 रुपए चार्ज करता था। मैंने उससे एक दिन पूछा हथौड़ी की 1 ज़रब के 2,000 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? वो हंसकर बोला जनाब आपको किसने बताया कि मैं हथौड़ी मारने के 2,000 रुपए लेता हूं? मैं तो उन 18 सालों और उन 2 लाख हथौड़ियों की फीस चार्ज करता हूं जिनके बाद मुझे यह पता चला था कि हम किस जगह कितनी फोर्स के साथ हथौड़ी मारें तो इंजन ठीक हो जाता है।
आप भी इतनी प्रैक्टिस कर लें, आप भी थोड़ी मारने की फीस चार्ज किया करेंगे। और दूसरा, आप फितरत को इस्तेमाल करें। आप अगर एग्रेसिव हैं तो एग्रेसिव खेलें, और अगर आप डिफेंसिव हैं तो डिफेंस करें। यकीन करें कि कुदरत ने आपकी कामयाबी आपकी फितरत में रखी है, इसे इस्तेमाल करें। दुनिया में कोई शख्स आपका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर जरूर तब्दील करेगा।